साईं सुप्रभात। ये संदेश अभी आपके पास पहुँचे। इसमें साईं की मर्जी है कि ये संदेश आपके पास पहुँचे। इस संदेश के माध्यम से साईं आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अति विचार करना बंद कर दो। तुम्हारे मन में जो इतने सारे विचार आ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा रोको, क्योंकि ये तुम्हारे मन की शांति को भंग कर देता है। तुम्हारे मन में जो चल रहे शांति का जो प्रवास है उसे तोड़ देता है। सबसे ज़्यादा तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना में इतनी शक्ति है ना, जो चीज़ नहीं भी होने वाली होती है, प्रार्थना के द्वारा वो चीज़ मेरे बच्चे हो जाती है। तुमने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाया है। अपना के ही तुम्हें शिक्षा देते हैं कि इस चीज़ को करो। प्रार्थना इस दुनिया का सर्वोत्तम चीज़ है, और ईश्वर भी प्रार्थना की ही भाषा समझता है। उसे कोई और भाषा समझ में नहीं आता है। और एक बात, अपने विचारों को प्रार्थना के रूप में मुझ तक पहुंचा दो। इसीलिए अपने विचारों को प्रार्थना का रूप दो। प्रार्थना करते समय सब परेशानियों को मेरे चरणों पर छोड़ दो। तुम जानते हो कि तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन अपनी जो भी समस्या है ना, जो भी तुम्हारी कठिनाइयाँ हैं, उसको तुम मेरे श्री चरणों में नहीं छोड़ते हो। इसीलिए कह रहा हूँ, बड़ी समस्या हो तो प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते करते मेरे चरणों पर तुम अपनी परेशानियों को छोड़ दो। अपने अंदर वो बात पकड़ के बैठे हो। अगर तुम मुझ पर विश्वास है तो आज से अपनी सारी परेशानियाँ मेरे चरणों पर समर्पित कर दो। समर्पित करना सीख लो, उसके बारे में विचार ना करो। तुम अपने कर्म तो कर रहे हो, कर्म करते रहो। अपने विचार करने से मन की शांति भंग हो जाती है। बार बार एक ही चीज़ का विचार करना, बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहोगे ना, तुम्हारी मन की शांति भंग हो जाएगी। और जब तुम्हारी मन की शांति भंग हो जाएगी तो तुम कैसे कोई प्रार्थना कर पाओगे। कभी अशांत मन से कोई भी चीज़ किया हुआ वो कभी सफल नहीं होता है। अपना कर्तव्य करते रहो। विचार करने से अच्छा है कि तुम मन को शांत करके अपना कर्म करते रहो, और सही तरीके से करोगे। जब मन शांत होगा तो कोई भी कार्य सही रास्ते पर, सही समय पर और सही तरीके से हो पाएगा। तुम मुझ पर गुस्सा होते हो ये बोलकर कि बाबा आप मुझे बहुत कुछ देते तो हो, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए वो मुझे अभी तक नहीं दिए, अभी तक वो चीज़ नहीं मिला। तो आज का ये जो संदेश अभी तुम सुन रहे हो ना, ये आश्वासन है तुम्हारे लिए। ये संदेश खासकर तुम्हारे लिए है कि जो इच्छा तुम्हारी सबसे प्रबल है वो अब पूर्ण होने वाली है। जो तुम्हारी सबसे प्रबल इच्छा है ना, जो तुम बार बार अपनी प्रार्थनाओं में मुझसे मांगते हो, मुझसे कहते हो, ये तुम्हें आशीर्वाद के रूप में आज कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी ये जो इच्छा है वो जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हारा समय अब आ गया है। समय से पहले कभी कुछ नहीं होता मेरे बच्चे, इसलिए सही समय पर ही मैं कुछ देता हूँ, ताकि मेरे बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अपने घर के बड़ों का इज्जत भी करो और खूब खुश रहो। सबका मालिक एक।